शुरा आफाक इदारा तालीमी इदारा यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मरतबा फिर खबरों में है। लेकिन ये जो उमूमन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते हैं कि जब भी वो खबरों में आती है तो मनफी वजूहात की वजह से खबरों में आती है। तो मुस्बत हवालों से जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तस्करा बहुत कम होता है, आप जानते हैं, ये बात अच्छे से जानते हैं। अब ये मालूम हुआ है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये मौजूदा हुकूमत का जो रवैया है, आप जान रहे हैं कि वो अक़लियतों के तई कोई अच्छा नहीं है, उनके कौल में भी और उनके अमल में भी। तो ये चीज़ साफ नज़र आती, झलकती है। अब ये बताया गया है, अब ये बात कहाँ तक हो सकता है कि अलीगढ़ का जो एक्ट बना था 1981 में, बहुत जद्दोजहद के बाद, जिसके लिए बहुत जो तालिब इल्म थे उस ज़माने के, उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की थी, काफ़ी कुर्बानियाँ दी थी। कई जो है स्टूडेंट जो है जेलों में गए थे, इसके लिए मुसलसल कोशिश होते रही थी। और वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 1981 में ये तस्लीम किया था कि ये इदारा जो है यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये मुसलमानों ने कायम किया है और उसका अक़लियती किरदार बरकरार रहेगा। लेकिन अब ये जो हुकूमत है ये तो चाहती है कि कोई भी जो है अक़लियतों से मुताल्लिक़ है, मुसलमानों को मुताल्लिक़ कोई भी चीज़ है वो उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर बसीर अहमद खान साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन के 62-63 में सदर भी रहे हैं और अलीगढ़ का जो अक़लियती किरदार बहाल करने में उनकी जद्दोजहद बेमिसाल है। वो रिस्ट्रिक्टेड भी हुए थे इसी वजह से, और ये जो है तालीम मैदान में काम करते रहे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी रहे हैं और आजकल मुस्लिम मजलिस जो है डॉक्टर जलील फरीदी ने जो कायम की थी उसके सदर है, ऑल इंडिया सदर है। तो जनाब प्रोफेसर बसीर अहमद खान साहब, आपका अलीगढ़ से ताल्लुक़ जो है, कल्बी ताल्लुक़ आज भी बरकरार है, भले आप जो है तालिब इल्म नहीं रहे हैं वहाँ के। अब ये जो मामला सामने आया, ये खबरें हैं कि जो एक्ट था उसको मनसूख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। तो इसके क्या वाकई ये खबर दुरुस्त है, मुसद्दक़ा है? और अगर मुसद्दक़ा है, दुरुस्त है, तो इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि कुछ लोग कह रहे जो कानूनदा हैं हमारे फैज़ान मुस्तफ़ा साहब और डॉक्टर ताहिर महमूद साहब की इससे अलीगढ़ के कैरेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके ख्याल में क्या? देखिए, मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है कि जब इन्होंने बहुत सारे कवानीन मनसूख किए हैं, उसमें से एक कानून ये भी है, लोगों की नज़र नहीं गई, लंबी लिस्ट थी, तो उसमें कहा कि 1981 का तरमीमी एक्ट जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, वो रिपील कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। वो एक्ट है, उसी एक्ट के अंदर तरमीम में ये तय किया गया, माना था हुकूमत ने, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, कि इस इदारे को मुसलमानों ने कायम किया था, एमए कॉलेज, जो बाद में यूनिवर्सिटी की शक्ल में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। और ये एफिडेविट दिया था हुकूमत ने, एक मुकदमा चला था कुछ दाखिलों के सिलसिले में, तो उसमें ये एफिडेविट था मनमोहन सिंह सरकार का, एफिडेविट भी इसकी हिमायत में था। इस हुकूमत ने एफिडेविट दूसरा दिया है, हुकूमत से कहा है कि हम इस एफिडेविट को वापस ले रहे हैं, अदालत से कहा है कि हम इसको वापस ले रहे हैं और हम ये नहीं मानते कि ये मुसलमानों का इदारा नहीं है। तो अब जब ये सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसके सामने मामला है और ज़ेर बहस है और हुकूमत का मौक़िफ़ साफ़ है कि वो इसे नहीं मान रहे। अब जब वो ये कह देंगे कि हमने वो मनसूख कर दिया, तो जाहिर बात है कि वो और ये कहेंगे कि साहब हमने तो उस एक्ट को ख़त्म कर दिया, हम उसे मानते ही नहीं हैं। अब उसके अंदर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, ताहिर महमूद साहब, कुछ कानूनदानों का ख्याल ये है कि असल बात यह है कि ये जो तरमीमें थी ये असल एक्ट का हिस्सा बन गई, लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना कहना यह है कि खाली, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील बहस होती है, एक वकील कहता है कानून के मायने ये, दूसरा वकील कहता है कानून के मायने ये हैं, इंटरप्रिटेशन। सवाल इसमें ये होता है कि हुकूमत ने अभी तक ये नहीं कहा कि हुकूमत का इंटरप्रिटेशन क्या है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत की नीयत में हमें शुबा है। मैं कहता हूँ हुकूमत की नीयत में शुबा नहीं है, हमें यकीन है कि इनकी नीयत ख़राब है। इनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी दरख्वास्त मौजूद है कि ये तालीमी इदारा अक़लियती इदारा नहीं है, एफिडेविट बदलना चाहते हैं, मामला सब जुडिस है। तो अब ये जो कह रहे हैं, तो कुछ वकला की राय ये है कि ये ऐसी बात नहीं है कि 1920 का हिस्सा बन जाएगा, बल्कि हुकूमत ये कह सकती है कि हमने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया। और मेरा कहना एक और भी है कि ये कहना कि 1920 के एक्ट में चला जाएगा, इसकी क्या, उससे पहले जो एक्ट था 81 से पहले, ये उसमें जा सकता है, उसके अंदर तो हुकूमत ने नहीं माना था ये। तो इसके लिए राय है, कुछ वकला की राय है, अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज़ की राय है कि हमें इस मामले में बेदार रहना चाहिए। और ये अलीगढ़ मामूली चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया में अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज़ मौजूद हैं और जो उनको इसके लिए तवज्जो देनी चाहिए और हुकूमत पे प्रेशर बनाए रहना चाहिए कि अगर ये हुकूमत ये ईमानदारी से कोई असर नहीं पड़ता तो ये अपना जो
सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट है, उसे वापस ले लीजिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत की राय सही नहीं है, नीयत सही नहीं है, और इसमें अभी तक कोई हुकूमत का बयान नहीं आया। हुकूमत का बयान आना चाहिए कि उनका क्या इंटरप्रिटेशन है। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं साहब वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तब तो ठीक है, लेकिन वो तो उनका मामला बिल्कुल साफ़ है। जिस तरीके से और बदकिस्मती से जिस तरीके से अलीगढ़ के साथ वो मामला कर रहे हैं, और जिस तरह बीजेपी के कोटे से अलीगढ़ के वाइस चांसलर का MLC बन जाना, समझे साहब, और ये इतने दिन तक यूनिवर्सिटी खामोश कैसे रही इस मामले को, जबकि वो कहते हैं बहुत साल गुजर गए जब उन्होंने तय किया था, तो उस वक्त तक हुकूमत को वो यूनिवर्सिटी क्यों खामोश रही, ये भी एक मसला है। तो मुझे तो इसमें भी शुबा है कि जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, और अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज़ को तमाम दुनिया के अंदर इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और तो ये बताइए कि अभी आप ये कह रहे हैं कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वजूद पर जो है जो अखिलती किरदार पर फिर से ख़तरा मंडलाने लगा है ना, ये ख़तरा वाकई बड़ा शदीद नौयत का है अब, कि भाई जो एक्ट था, कानून था जिसके तहत गवर्न हो रही थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है। तो अब आप जो है इसको किस तरह से जो है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, ये हुकूमत जो है दिखाना चाहती है कि देखिए हम जो है, जैसा उन्होंने कश्मीर का करके दिखाया कि देखो ये मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी, हमने उसका खुसूसी दर्जा जंबिश कलम एक बन ख़त्म कर दिया, अब हम जो है अलीगढ़ का भी ख़त्म कर देंगे, जामिया का तो अधर में मामला लटका हुआ है, तो ये एक पेश करेंगे ट्रॉफ़ी जो है, प्राइज़ ट्रॉफ़ी, जो उनका हार्ड कोर हिंदुत्व ग्रुप है उसको खुश करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए। तो इसको किस तरह से डील करना चाहिए? देखिए आप जो है यूरोपियन यूनियन के भी सदर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ तहरीकात, आज की जो सूरत हाल है, माहौल जो है उस वक्त उस ज़माने में तो इस कदर जो है कम्युनिज़म नहीं था, इतना ज़्यादा पोलराइजेशन नहीं था, आज किस तरह से फूक फूक के ख़त्म रखेंगे आप? देखिए इसके अंदर मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, जैसे आपने फरमाया कि आज के हालात और उस ज़माने के हालात, एक चीज़ ज़रूर है कि उस ज़माने में भी जो वज़ीर तालीम था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उसका नाम था मोहम्मद अली करीम भाई छागला। बात वहाँ से शुरू हुई कि उसने ये कहा कि अलीगढ़ के लफ्ज़ से लफ्ज़ मुस्लिम हटा देना चाहिए। ये उन्होंने सन 64-65 में कहा कि इसके लफ्ज़ से ये कम्युनल है और यहाँ से लफ्ज़ मुस्लिम हट जाना चाहिए। और उन्होंने एक काम ये किया कि जिस तरह उस्मानिया यूनिवर्सिटी, देखिए एक बात बहुत है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी निज़ाम के ज़माने में एक बहुत अजीमुशान यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे तमाम चीज़ें उर्दू में पढ़ाई जाती थी और बेहतरीन उसका मेयार था। आज उस्मानिया वो उस्मानिया नहीं है, नाम उस्मानिया ज़रूर है, लेकिन अब उसमें मुसलमानों का कोई कंट्रोल और वो सब कुछ नहीं है, उसी तरह है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसे ही छागला उस ज़माने में अलीगढ़ को उस्मानिया बनाना चाहता था। अली यावर जंग साहब को भेजा गया, बदरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने 65% कर दिया था मुसलमानों का इंटरनल स्टूडेंट का कोटा, 65% कर दिया था एडमिशन में, ताकि मुसलमान ज़्यादा आएँ। अली यावर जंग उन्होंने क्या किया, छागला ने बदरुद्दीन तैयब जी को एम्बेसडर बना के भेज दिया, वो ICS ऑफिसर थे, और उनकी जगह उस शख्स को वाइस चांसलर बना के भेजा जिसने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर ख़त्म किया था, नवाब अली यावर जंग हैदराबाद से आए। अल्लाह का करना ये हुआ, उन्होंने 1 महीने के अंदर ही जल्दी ये की कि 65% को फिर 50% कर दिया, मतलब मुसलमान इंटरनल का, उस पर एजिटेशन हुआ। और मैं प्रेसिडेंट था उस ज़माने में, और मैं तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट था, पूरा यूरोप ऑस्ट्रेलिया घूम कर आया था, उस वक्त एजिटेशन चला यूनियन का, और नतीजा ये हुआ कि मैं एक्स प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट भाग गया, मतलब भगा दिया गया, उसे हमने एजिटेशन को लीड किया, और नतीजा यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा गोली चली, लोगों को पता नहीं है, लड़कों पे गोली चली। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे वो गिरफ्तार हुए, MM सिद्दीकी साहब, यूनिवर्सिटी के एक्स प्रोक्टर प्रोफेसर डीन जो MLA भी थे उस ज़माने में, प्रोफेसर अब्दुल बशीर खान, वो गिरफ्तार हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जस्टिस बशीर सईद, वो गिरफ्तार हुए, और मैं गिरफ्तार हुआ, प्रेसिडेंट यूनियन जो एक्शन कमेटी बनी थी, मैं एक्स प्रेसिडेंट था यूनियन का उस वक्त, मैं गिरफ्तार हुआ, 65 लड़के गिरफ्तार हुए, गोली चली, और वहाँ से फिर अक़लियती कैरेक्टर का मामला, हम लोग रस्टिकेट किए गए, हम लोग जेल में गए। और बल्कि एक लतीफ़ा आपको बताता हूँ, वो जो हुकूमत थी, वो जो मुकदमा था, जस्टिस बशीर सईद रिटायर्ड जस्टिस, वो गिरफ्तार, MM सिद्दीकी रजिस्ट्रार वो गिरफ्तार, प्रोफेसर अब्दुल बशीर खान एक्स प्रोक्टर MLA वो गिरफ्तार, और मैं गिरफ्तार, और स्टूडेंट्स। लेकिन हुकूमत जो था, मुकदमा जो था, उसका कैप्शन था स्टेट वर्सेस बशीर अहमद खान एंड अदर्स। अच्छा। तो मुझसे मजाक में कहते थे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, बशीर वी आर योर को एक्यूज्ड। मसला ये है कि असल तो आप हैं, हम तो तुम्हारे गैंग के मेंबर हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है,
हम लोग जेल गए। उसके बाद डॉक्टर फरीदी साहब मरहूम ने, मुस्लिम मजलिस ने तहरीक को चलाया। डॉक्टर फरीदी साहब खुद जेल गए, जेल भरो तहरीक चलाई और इसके अंदर गोलियां चली। कई जगह फिरोजाबाद के अंदर कुछ लोग शहीद हुए, मुसलमान जेलों में गए, गिरफ्तार हुए, शहीद हुए और नतीजा ये हुआ कि हुकूमत को आखिर में झुकना पड़ा। कई दफ़ा तरमीम की गई और बिल आखिरी चीज़ जो है वो सन 81 में इसे मान लिया गया। तो एक अल्लाह का शुक्र है और वो ये कि वो यूनिवर्सिटी उस्मानिया बनने से बच गई। और मुझे तो खैर यकीन है कि ये अभी जो है आप तो बच गई। अब जो जिस तरह के वाइस चांसलर आ रहे हैं, जैसा एक साहब को MLC बना दिया गया है, जैसे एक साहब को बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ फैसला देने के इसमें जो है एक जज साहब को गवर्नर बना दिया गया। तो ये जो साहब थे वाइस चांसलर, पहले मरतबा ऐसा है गालिबन कि किसी MLC को जो है वो वाइस चांसलर को जो है किसी चाहे वो पार्लियामेंट का हो या रियासती असेंबली का हो मेंबर नामजद किया गया है। देखिए मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नुकसान पहुँचा। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आदमी का जो रुतबा होता है, और अलीगढ़ तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खुद प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं ये तो अलीगढ़ बरादरी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। तो उसके अंदर वाइस चांसलर के लिए ये तो हुआ एक आध दफ़ा कि वाइस चांसलर वो थे कर्नल बशीर हुसैन जैदी, तो उस ज़माने में कुछ हैसियत थी, राज्यसभा का मेंबर वो थे साहब थे। अच्छा, इसी तरीके से नूरुल हसन साहब थे, वो बाकायदा मिनिस्टर रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। लेकिन अलीगढ़ का वाइस चांसलर असल में MLC कितने होते हैं, तकरीबन 200 के करीब MLC होते हैं। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अगर आप जाके देखें यूपी में जाके देखें तो MLC उसमें बहुत से अनपढ़ क्रिमिनल किस किस्म के लोग होते हैं जो MLC बन के आते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन जिस तरह के लोग आते हैं MLC, और MLC का रुतबा तो एक तरीके से MLA से भी कम होता है, और फिर वो भी BJP का MLC है। तो मैं समझता हूँ कि वो रुतबा ज़्यादा बेहतर होता है एक्स वाइस चांसलर की हैसियत से कि कोई MLC बन जाए अलीगढ़ का वाइस चांसलर, और उससे ये ज़रूर हुआ है कि यूनिवर्सिटी का विकार गिरा है, खुद यूनिवर्सिटी का विकार गिरा है, और ख़ुद हमारे क्या कहते हैं वाइस चांसलर साहब का विकार गिरा है कि मेरे ख्याल में अगर वो खुद वो रहते हैं, और उस पर एक इल्ज़ाम लग रहा है, फिर वो इल्ज़ाम ये लग रहा है कि भाई ये बात बहुत पुरानी है, ये गज़ट भी हो चुका था कई साल पहले। तो आखिर हुकूमत अलीगढ़ का जो वो था एडमिनिस्ट्रेशन, वो इसे दबाए क्यों रहा मामले को, और फिर एक कमेटी बनाई गई है। अब वो असली एक्ट को भी बदलना चाहते हैं। अब साजिश ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका एक कानून हो जाए ताकि अलीगढ़ का जो फिर वो मुस्लिम करेक्टर है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये खेल है। इसी सिलसिले में हमारे फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जो वाइस चांसलर है, उनके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि वो भी रेस में है, कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ करने में लगे रहते हैं, पावर्स दैट बी को जो है। तो वो उन्होंने कहा था कि भाई मुस्लिम लफ्ज़ हटा दिया जाए, उस पर एक आर्गूमेंट दिया था उन्होंने, गालिबन एक आर्टिकल लिखा था। तो आप ये लोग जो है मुसलमानों में, जो मुसलमानों के सफ़ों में इस तरह के लोग होते हैं कि अपने मफाद के खातिर जो है इज्तिमाई मफाद को, मिल्लत के मफाद को जो है वो करते हैं, कुर्बान कर देते हैं, तो क्या कहेंगे आप? वो उन्होंने भी कहीं मजमून लिखा था, गालिबन मैंने पढ़ा कि भाई ये इससे जो है मुस्लिम हटा देना चाहिए, उसको नेशनल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो। जी, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ कि ये काम छागला ने शुरू किया था और एक अल्लाह ने दिखाया अलीगढ़ के मामले में। जब नहीं मैं बताना चाहता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, फैज़ान साहब को लिए कह रहा हूँ कि जब छागला साहब जो हटाना चाहते थे नाम, अलीगढ़ के नाम तो मौजूद है, और जब वो मरे मोहम्मद अली करीम भाई छागला, तो उनकी वसीयत ये निकली कि उन्हें जलाया जाए, वो दफन नहीं किया गया, जलाए गए। समझे साहब? तो मुझे तो अलीगढ़ के बारे में एक यकीन है, देखिए मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ कि वो जो शेर है बहुत बड़ा जिगर मुरादाबादी का कि ज़ाहिर खुलूस और मोहब्बत के हाथ साथ जहाँ, मुझे तो क्या मेरे नक्शे कदम मिटा ना सके। अलीगढ़ की बुनियाद बड़े खुलूस पर है। सर सैयद और उनके साथियों का जो खुलूस था, उसकी बुनियाद पे जब सन 43 में ये ख़त्म नहीं कर सके, छागला ख़त्म नहीं कर सके, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला अब ये यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं कर सकेंगे, राज्यसभा में पास नहीं करा पाएंगे ये। अब ये कुछ भी कर लें, अब पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि इंशाअल्लाह ताला राज्यसभा में तो पास होगा नहीं अब ये। तो अलीगढ़ को ये अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो लाएंगे राज्यसभा में भी, और राज्यसभा में अब इलेक्शन आने वाले हैं, कोई पार्टी बीजेपी को छोड़ के कोई ये पंगा मोल नहीं लेगी कि मुसलमानों को भीड़ के छत्ते को छेड़ा जाए। तो मुझे तो यकीन है कि, लेकिन इसके बावजूद मैं ये मानता हूँ कि इसमें हमारे वकला को, ओल्ड बॉयज़ को इसके लिए बेदार रहना चाहिए, और हमें हुकूमत की नीयत पर शुबा नहीं बल्कि यकीन है। अब आप देखिए
आसाम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम कह रहे हैं मैं मदरसों को ख़त्म कर दूंगा। यानी कैसी बोली बोल रहे हैं ये कि मैं मदरसों को ख़त्म कर दूंगा है। अब इसी तरह तो कर दिया उसने। अच्छा, वो ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ आप देखिए हमारे योगी साहब ये कह रहे हैं कि मैं ये देखूंगा कि जो मदरसे हैं उनके ज़राए आमदनी क्या है। पहले ये तो मालूम करें कि RSS की ज़राए आमदनी क्या है, बजरंग दल की ज़राए आमदनी क्या है, जितने शिशु मंदिर चल रहे हैं उनके ज़राए आमदनी। तो मुसलमानों के अंदर ये चाहते ही हैं बिल्कुल, योगी ने कहा है ये कि मुसलमान जो हैं ये आबाद आ जाएं, वरना ये हिंदुओं के घरों में बर्तन मांजेंगे और रिक्शा चलाएंगे। तो इससे जहन मालूम होता है कि जो इनका जहन है। तो उसमें अलीगढ़ की बिरादरी में तो एक बात और कहता हूँ, अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज़ के बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सिर्फ सरसरिया डिनर खाते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए हर जगह लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जो मिल्लत के लिए सरसैयद का काम था इन्हें कोई मतलब नहीं है कि मिल्लत का क्या हाल क्या हो रहा है। तो ये अगर ये चाहें तो अलीगढ़ बिरादरी मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर क़यादत क्या कहते हैं फराहम कर सकती है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबके पेट भरे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहा ये लोग। बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि यूपी उर्दू का गहवारा रहा, अब सेंसस होने जा रहा है। आपने अलीगढ़ बिरादरी के बारे में उनकी जिम्मेदारियाँ गिनाई, तो यूपी में उर्दू के हवाले से बड़ी बेहिसी है। लोग जो है अपनी ज़बान जो है अगर किसी को पूछा जाए, पहले मादी ज़बान उसको समझ में नहीं आता है कई लोगों से, उसको मातृभाषा कहना पड़ता है तो बोलता है कि हिंदी। हम मातृभाषा जब कहते हैं तो वो हिंदी बोल देता है। हाँ, तो हिंदी बोलता है। तो ये जो कैफियत है वो यूपी में जो है ज़बान से, यानी वो अपनी तहजीब से भी कट जाएगी। बिल्कुल सही है। तो सेंसस होने जा रहा है, इस सिलसिले में आप मुस्लिम मजलिस के भी सदर हैं, और यूपी सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों की जो बैकवर्डनेस है वो सबसे ज़्यादा यूपी की वजह से है, क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, यूपी की वजह से है, बिहार की वजह से है। तो इस तरफ क्या करेंगे आप? मुख्तसरन जवाब देखिए, मुख्तसरन जवाब ये दे कि उर्दू जो है वो खाली मामला ये है कि ज़ुबान का मामला नहीं है। इस्लामिक लिटरेचर अगर देखा जाए तो अरबी और फारसी के बाद अगर सबसे ज़्यादा है तो दुनिया के अंदर उर्दू ज़ुबान में है। ये इससे हमारा मजहबी विरसा भी है ये, और एक जाहिर बात है कि कल्चर इससे मुस्लिम कल्चर इससे बदलता है। तो मुझे यकीन है कि इसके अंदर हमें तहरीक चलानी चाहिए कि हम मादरी ज़ुबान जो है वो हम उर्दू लिखवाएं। और इसमें एक बात और बताऊं, डॉक्टर फरीदी साहब तो लीडर इसीलिए बने थे, उस ज़माने में वो MLC बने थे, MLC बने थे सोशल पार्टी के। तो उन्होंने ये कहा था उस ज़माने में सन 64 वगैरह के अंदर कि मैं हलफ उर्दू में लूँगा, और उसको इजाज़त दी नहीं थी स्पीकर ने। तो बहुत बड़ा हंगामा चला था कि उर्दू में हलफ लेने से, उन्होंने कहा मैं तो उर्दू में हलफ लूँगा, और उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो डॉक्टर फरीदी साहब जो लीडर बने थे वो इसी इशू पे बने थे कि उन्होंने ज़िद की थी और उर्दू में हलफ लेने की। और लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें तहरीक चलानी चाहिए कि हमें दिल्ली में भी और उसमें भी, जैसे दिल्ली में उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है, यहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जा रही है, उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही, तो मुसलमानों को, और जैसा आपने कहा कि उर्दू यूपी में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है। देखिए, मेरी तो आखिरी बात एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का तो जो तजर्बा है सियासी वो ये है कि मुसलमाना हिंद का मामला जो है उत्तर प्रदेश बिहार यहाँ से हल होगा। जब तक यहाँ लीडरशिप नहीं होगी हमारा मसला केरला से हल नहीं होगा। हुकूमत हिंदुस्तान केरला के बनने बिगड़ने से कुछ नहीं होता, हमारा मसला हैदराबाद से हल नहीं होगा। छोटी छोटी जगहें हैं, सारी हुकूमत बनती है यूपी से, बनना और बिगड़ना। जो सख्त हालात हैं वो योगी जी कर रहे हैं। तो मुझे तो पक्का यकीन है जब तक यूपी की क़यादत मुसलमानों की नहीं होगी उस वक्त तक मुसलमानों के मसाइल मुल्कगीर पैमाने पे हल नहीं होंगे। ये हमारे इलाकाई हल हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ये जो इलाका हिंदी बेल्ट है, जिसे काऊ बेल्ट भी कहते हैं, जिसके अंदर यूपी ख़ास तौर से है, यूपी है, उसके बाद इसने एक बात और खामखा नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी यही है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी यही है, और राम जन्मभूमि का मसला और बाबरी मस्जिद का भी यही है, किशन जन्मभूमि और क्या कहते हैं ईदगाह का मसला यही है, मथुरा का, और यहीं पे जो बनारस की मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का मसला यही है। तो सारे जो मसाइल हैं अगर देखा जाए तो वो भी यही है सबसे ज़्यादा, और हल भी यहीं से निकलेगा। इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद है। तो मेरी तो बल्कि दुआ है, कोशिश भी यही है कि उत्तर प्रदेश से जब तक पढ़ी लिखी समझदार ऐसी लीडरशिप जो बिकने वाली ना हो, मतलब एबिल तो हो लेकिन अनपरचेजेबल हो, तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये होगा तो मसाइल हल हो सकते हैं हमारे। और इसके लिए अलीगढ़ बिरादरी को आगे आना होगा। मुस्लिम मजलिस, जहाँ तक सवाल है, मेरे तो अल्लाह कहता हूँ, डॉक्टर फरीदी साहब ने इखलास के साथ काम किया था। हमने मुस्लिम लीग बनाई थी, लेकिन आज बहुत मुझसे पूछते हैं, मैंने मुस्लिम लीग बनाई थी यहाँ यूपी के अंदर, लेकिन आज लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं है आप उस मुस्लिम लीग में। उसका जवाब एक देता हूँ, आपको पता है मुस्लिम लीग का ऑल इंडिया सदर कौन है? लोग कहते हैं हमें नहीं मालूम। तो वो जिन्हें मुसलमानों को यही नहीं मालूम कि इस पार्टी का ऑल इंडिया सदर कौन है, तो जाहिर बात है वो नहीं चलेगी। वो केरला की हद तक है,
हैदराबाद की अपनी जमात है, केरला की जमात है, उनकी आसाम की जमात है, यूपी खाली है। तो हम जब तक इनके पीछे लगे रहेंगे, मुलायम सिंह के पीछे, और कभी झंडा उठाएंगे, मायावती का करोड़ों रुपए देके टिकट लेकर आएंगे, हमारा हाल यही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से जब तक पढ़े लिखे और मुखलिस लोग और जिनको दीनी उलूम भी हों, और क्या कहते हैं, कुछ अल्लाह का एहसान है कि मेरी तो PhD दीनियात में की मैंने, और उसके बाद मुझे अल्लाह ने पूर्व आचार्य बनवा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये सालार जो है, ख़ास तौर से मुझे एक बात और उम्मीद है, साउथ इंडिया में ज़्यादा काम है, कर्नाटक में उर्दू का बड़ा अच्छा काम है, महाराष्ट्र में उर्दू का बड़ा अच्छा काम है, बिहार में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हालात जो हैं वो हमारे यूपी और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर है। और तो इसके लिए दिल्ली इन जगहों पे हमें उर्दू पे भी जोर देना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आला से बहुत शुक्रिया आपका साला से बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर प्रोफेसर बशीर अहमद खान साहब, जिनका कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अखिलती किरदार है वो हमेशा जो है खबरों में रहता है, उस पर शदीद ख़तरात लाहक है, और इसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बिरादरी है, स्टूडेंट तलबा जो बिरादरी है, वहाँ की जो ख़ारिजीन की बिरादरी है, उसको सामने आना चाहिए और इस मसले को सिलसिले में एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जो अज़ाइम है, उसकी जो इरादे हैं अक़लियतों के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से कोई ढके छुपे हुए नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह है। और ये जो एक्ट जो वो किया गया है, रिपील किया गया है, मनसूख किया गया है, कलअदम किया गया है, उससे अलीगढ़ को नुकसान पहुंच सकता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि सेंसर जो होने वाला है यूपी में जो है उर्दू के हवाले से एक बेदारी मुहिम, क्योंकि यूपी में मुसलमान जो है उर्दू के हवाले से बड़े बेहिस हो चुके हैं। वो उनकी जो तंजीम है मुस्लिम मजलिस, जो उसी बुनियाद पर कायम हुई थी, वो एक बेदारी मुहिम वहाँ पर चलाएगी। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद।